नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड, आज हम करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है 2024 में पिछले वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय तितली का नाम बताइए जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जिसके ऑप्शन है डेडलिप, कृष्णा पीकॉक, इंडियन जैजबेल और ऑरेंज ऑक्लिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज ऑक्लिप। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये छत्तीसगढ़ में अगर कहाँ पाई जाती है सब पूछा गया आपको, तो आपको बताना है मुख्यतः कबीरधाम जिले में या कवर्धा जिले में ये पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार लिया है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? शार्क, ऑक्टोपस, व्हेल या फिर डॉल्फिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन। अब डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जिसको हम लोग चतुर मछली कहते हैं। आसानी से पकड़ में नहीं आता डॉल्फिन, और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है ना। तो गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे स्विस या फिर सूश के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने 2009 में इसे राष्ट्रीय घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन आप देख सकते हैं ध्रुवी भालू, हिरण, शेर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बाघ को 1973 में अर्थात 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रगान क्या है? हम होंगे कामयाब, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जन गण मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, जो भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है। 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में जन गण मन का पहला संस्करण गाया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया। साथ ही भारत के राष्ट्रगान के आधिकारिक संस्करण में कानूनन 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। जब आप गाएंगे राष्ट्रगान तो 52 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रगीत के बारे में भी आपको बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन हो तो भी आपसे बन जाए। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। यह 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से ली गई एक कविता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। देखिएगा हॉकी का डिटेल वर्णन मैं आपको बता देता हूं। भारत के सबसे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद है, जिन्हें अब तक के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम राजनांदगांव जिले में है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन रहेगा। साथ ही खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। क्लियर। तो 29 अगस्त खेल दिवस आपको याद रखना है। साथ ही हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो राजनांदगांव में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और
आपका कृष्णा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गेंदे का फूल, सूरजमुखी, गुलाब, कमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल। कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। यह पवित्रता, सुंदरता, धन समृद्धि, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप रखिएगा याद, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछ लेगा। तो नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ ही कमल भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्सर हिंदू धर्म में विभिन्न देवताओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जिसका ऑप्शन है सेब, तरबूज, आम, केला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम। देखिएगा, आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे सभी फलों का राजा भी माना जाता है। ये भी आप लाइन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक है, क्योंकि इसकी शाखाएं हमेशा फैलती रहती है। बरगद के एक पेड़ में बहुत ज्यादा औषधीय गुण होते हैं और इसे दीर्घायु से जोड़कर देखा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रुपया। भारतीय राष्ट्रीय रुपया या INR, इंडियन रुपीस, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय मुद्रा जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI जिम्मेदार है। साथ ही रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर R को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही भारत सरकार ने 15 जुलाई को 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइन श्री उदय कुमार ने बनाया था। ये हमारे डिजाइनर है, इसके द्वारा इनको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सन 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वाटर लिली, लाल शेर, अशोक का सिंह शिखर और है आपका सुनहरा बाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का सिंह स्तंभ। इस प्रतीक में 4 एशियाई शेर एक के बाद एक खड़े हैं, जो साहस, शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दिखता 3 है, एक पीछे रहता है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अशोक चक्र की तीलियां आपको पूछी जा सकती है। तो 24 तीलियां हैं, जो दिन के 24 घंटों और वर्ष के 12 महीनों की विशेषता बताती है। साथ ही अशोक चक्र से जुड़ा बैल और घोड़ा क्रमशः भारत की कृषि और औद्योगिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही भारतीय करेंसी नोटों और सिक्कों पर राष्ट्रीय प्रतीक भी प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन है कद्दू, आलू, पत्ता गोभी, गाजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कद्दू। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, नागराज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागराज, जिसे अपन किंग कोबरा भी बोलते हैं। हिंदू इस सरीसृप की पूजा भी करते हैं। साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्मारक की बात किया गया है, तो ये हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्थल है, जहां लोग घूमने भी जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? हिंदू कैलेंडर, शक कैलेंडर और आपका जॉर्जियाई कैलेंडर, चैत्र कैलेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक कैलेंडर, शक संवत। शक संवत जो होता है राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसका पहला जो महीना है वो चैत्र और 365 दिन का एक नियमित वर्ष था को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, जिराफ, हिरन, गाय, हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथी। हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। इसके कुछ की पॉइंट्स आपको मैं बता दूं। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष में। 12 अगस्त आप ध्यान रखिएगा, विश्व हाथी दिवस, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो इसमें देखिएगा, लाल और हरा, सितारे और पट्टियां, तिरंगा, 5 सितारा, लाल झंडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं जिनके अलग अलग रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद और नीचे हरा। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। साथ ही ध्वज के बीच में सफेद पट्टियां सत्य और शांति का प्रतीक है। नीचे जो हरी पट्टी है वो विश्वास और शूरवीरता का प्रतिनिधित्व करती है। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियों वाला एक गहरा नीला चक्र है, जिसे अशोक चक्र के रूप में जाना जाता है, जो धर्म और कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले था। ध्वज भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र क्या दर्शाता है? अभी हमने इसका थोड़ा डिटेल बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, ए, बी, सी या डी क्या है बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म के नियम का पहिया। सफेद पट्टी के केंद्र में 24 तीलियों वाला एक गहरा नीला चक्र है, जिसे अशोक चक्र के रूप में जाना जाता है, जो धर्म और कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो ये बताना है आपको, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते और जय हिंद। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। उपनिषद ऋषियों का एक सत्यापित मंत्र सत्यमेव जयते संविधान में हमारा आदर्श वाक्य 1950 नामित किया गया था, जिसका अर्थ है केवल सत्य ही विजय होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते का अर्थ है केवल सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है, भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत, मेलुहा, भारत गणराज्य, हिंदुस्तान। जिसके ऑप्शन तो आपको समझ आ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम भारत और इंडिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। नेक्स्ट है, आपको कमेंट्स में हमें उत्तर देना है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? BN राव, KM मुंशी, पिंजली वेंकैया, प्रेम बहारी, नारायण रायजादा।
तो ये आप बताइएगा हमें कमेंट्स के थ्रू। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। सो फ्रेंड, आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में कोई कसर ना छोड़िए। साथ ही चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।